जेल की कैद से निमिषा को मिलेगी मुक्ति। सजाए मौत की सजा से मिल गई राहत। ग्रैंड मुफ्ती के बाद सामने आए एक और देवदूत। एक मां, एक बेटी और उनकी अधूरी कहानी। असल जिंदगी की इस कहानी के पूरा होने की उम्मीद जाग उठी है। 12 साल की बेटी से 10 साल बाद एक मां की जल्द ही मुलाकात होगी। एक मां जो अपनी बेटी को सजाए मौत से बचाने के लिए यमन में पिछले 1 साल से दिन रात एक किए हुए हैं। उनकी मेहनत कामयाब होती दिखाई दे रही है। एक परिवार का बिछड़ाव अब शायद खत्म हो सकेगा। जी हां, यह खबर निमिषा और उनके परिवार के लिए एक नई सुबह की तरह है। एक उम्मीद, एक राहत और इंसाफ लेकर यह खबर आई है। यह खबर उन लोगों के लिए भी एक आस जगा रही है जिन्होंने निमिषा के लिए दुआएं मांगी हैं। तो आखिरकार निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा और न सिर्फ जेल से निमिषा बाहर आएंगी बल्कि बहुत जल्द वो भारत भी लौटेंगी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। करीब 8 साल से यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई की उम्मीद अब सच होती दिखाई दे रही है। लंबे संघर्ष और कूटनीतिक प्रयासों के बाद अब एक नई रोशनी की किरण सामने आई है। ईसाई धर्म प्रचारक और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पॉल ने एक वीडियो संदेश में यह दावा किया है कि यमन सरकार ने निमिषा की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। डॉक्टर के पॉल ने अपने वीडियो संदेश में यमन के नेताओं की तारीफ करते हुए कहा, पिछले 10 दिनों से यमन में नेताओं ने दिन रात इस केस को सुलझाने के लिए मेहनत की। उनके प्रयासों और भगवान के आशीर्वाद से निमिषा को जल्द आजादी मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार इस काम में पूरी सक्रियता से लगी हुई है और निमिषा को लाने के लिए राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स को यमन भेज रही है। आइए आपको डॉक्टर के पॉल के वीडियो संदेश का वो अंश सुनाते हैं जिसमें उन्होंने निमिषा की वतन वापसी का दावा किया है। That Nimisha Priya, death is cancelled. By God's grace, she will be released and taken to India. I want to thank Prime Minister Modi ji for preparing to send, please, your diplomats to Oman, whichever side, and take Nimisha professionally, safely. तो यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा। अब यह साफ हो चुका है। ईसाई धर्म के प्रचारक के पॉल ने यह दावा किया है और साथ ही के पॉल ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा। ईसाई धर्म के प्रचारक और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक की तरफ से मंगलवार को जो आपने वीडियो संदेश सुना, इसमें दावा किया गया है कि यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। डॉक्टर पॉल ने वीडियो संदेश में यमन के नेताओं को धन्यवाद दिया और उनकी कोशिशों की तारीफ भी की। डॉक्टर के पॉल ने यह भी कहा कि यमन के नेताओं ने बीते 10 दिनों तक दिन रात काम किया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कराने में मदद की। भगवान के आशीर्वाद से निमिषा प्रिया को जल्द ही रिहा किया जाएगा और वो भारत लौटेंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद करता हूं जो निमिषा प्रिया को ले जाने के लिए राजनयिक भेज रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि निमिषा को यमन में सना की जेल से निकालकर सुरक्षित तरीके से भारत भेजने के लिए जरूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए ओमान, जेद्दा, मिस्र, ईरान या तुर्की में लॉजिस्टिक्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, यानी यमन से रिहा होने के दौरान इनमें से किसी देश की मदद ली जा सकती है जो निमिषा को भारत लाने में मदद करेंगे। डॉक्टर के पॉल के अपने वीडियो संदेश में निमिषा की मां की हिम्मत, उनके पति के धैर्य और भरोसे की भी दाद दी गई। आइए वो भी सुनते हैं। And I want to thank Nimisha mother who stayed so faithfully in Sana, in that dangerous place. And her husband, Thomas, I spoke to, faithfully helping all sides. We cannot go into details at this time.
आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्रालय यानी MEA ने भी अपने एक बयान में बताया था कि सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। यह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमने कानूनी सहायता प्रदान की और परिवार की मदद के लिए वकील भी नियुक्त किया गया। हमने उनके परिवार के लिए नियमित रूप से कॉन्सुलर मुलाकातों की भी व्यवस्था की और हम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में भी रहे। इसमें हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए ठोस प्रयास भी शामिल हैं जो किए गए। That Nimisha Priya death is cancelled. By God's grace, she will be released and taken to India. I want to thank Prime Minister Modi ji for preparing to send, please, your diplomats to Oman, whichever side, and take Nimisha professionally, safely. यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को निर्धारित उनकी सजा की तामील को स्थगित कर दिया था। भारत सरकार ने प्रिया की सलामती सुनिश्चित करने और इस चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें जरूरी मदद प्रदान करने के लिए नियमित कॉन्सुलर मुलाकातों की भी व्यवस्था की। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी, यह जानकारी मंगलवार को ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद कंथापुरम द्वारा यह कहे जाने के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यमन में विद्वानों से बात करके उनसे 37 वर्षीय निमिषा प्रिया की रिहाई का आग्रह किया है। ग्रैंड मुफ्ती का दावा था कि उनकी बातचीत के बाद फांसी स्थगित होने की खबर आई, जिससे आधिकारिक कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ धार्मिक पहुंच के संभावित प्रभाव का संकेत मिलता है। विदेश मंत्रालय के बयान से पहले केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद कांतापुरम ने बताया था कि उन्होंने यमन के मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की, उनसे निमिषा प्रिया की रिहाई की अपील की गई। शेख अबू बकर ने यह दावा किया था कि उनके बात करने के बाद ही निमिषा को 16 जुलाई को दी जाने वाली फांसी की सजा को टाला गया। आपको बता दें कि ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद कंथापुरम ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने यमन के विद्वानों से बात करके निमिषा की रिहाई की अपील की। मुफ्ती ने बताया था कि इस्लाम में हत्या की जगह दिया यानी मुआवजे का प्रावधान होता है और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि दोषियों से दिया लिया जाए। मुफ्ती ने कहा कि वो निमिषा के धर्म को नहीं बल्कि उसकी मानवता को ध्यान में रखते हुए अपील कर रहे हैं। उनकी इस अपील के बाद यमन में फांसी की तारीख को स्थगित कर दिया गया, ये उनका दावा था। ये धार्मिक संवाद और साथ ही साथ कूटनीतिक प्रयास दोनों की सफलता माना जा रहा है। और अब जब डॉक्टर के पॉल और विदेश मंत्रालय दोनों की ओर से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निमिषा भारत लौट सकेंगी अपनों के बीच और अपने सपनों को फिर से उड़ान दे सकेंगी। हालांकि कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन ये खबर उनके परिवार और देश के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है और बहुत जल्द निमिषा की वतन वापसी होगी। इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।